हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो मैसेजेस बिल्कुल भी आपके लिए नहीं हैं। ओके, सो ये जर्नल टाइमलेस रीडिंग होती है, तो प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ओके, अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड अगर आपको क्रिस्टल या आपको एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में। एंड इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, एक कार्ड अपने आप पॉपअप हुआ है लेकिन वो टेक्स्ट के नीचे चला गया है। ओके, और कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन मैं आपको साथ में ही साइन भी बताती हूँ और क्या कार्ड्स आए हैं मैं ये भी बताती हूँ आपको। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 10 ऑफ वैंड्स का, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड पेज ऑफ वैंड्स का, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अभी तक जो अभी कार्ड्स आए हैं वो आए हैं एयर साइन एंड फायर साइन। हो सकता है आप एयर साइन हो और फायर साइन हो, या तो मुझे यहाँ किसी और पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे आपके मैसेज ऑफ द डे में आ रही है, हो सकता है वो एयर साइन और फायर साइन हो। ओके ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ऐसा लग रहा है, अगर ऑल ओवर मैं एनर्जी आपकी देखूं तो आप किसी की लाइफ से हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं, आप कहीं से निकलना चाह रहे हैं, आप किसी की लाइफ से, किसी सिचुएशन से अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, रिलीज़ करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपने सिरे से ख़त्म करना चाह रहे हैं, और एक कामा वाटर, एक सूदिंग एनर्जी में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन पे लेके जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, हो सकता है किसी जर्नी पे निकल जाएं, हो सकता है कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो और कहीं दूर सेटल हो रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। और किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है आपका ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, फूल कार्ड है, और आपका 9 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फैमिली की बात है, फैमिली की वजह से कोई बात हुई है, फैमिली को छोड़ के कहीं आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं सेटल्ड होने की सोच रहे हैं, किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं, या अपनी खुद की फैमिली से अलग हो रहे हैं, या अपनी शादी को छोड़ के निकल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मे बी आप कहीं और सेटल हो रहे हों जॉब के सिलसिले में, या सही में छोड़ रहे हों, ये किस
सबसे मैच नहीं होगा, बट जिनसे रेजोनेट होगा वही लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। ऐसा भी लग रहा है आप किसी एक ऐसी इंसान से भी अलग हो रहे हैं, या तो आप किसी शादी से निकल रहे हैं, या आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई थी, कहीं प्रपोजल हो गया था, मंगनी हो गई थी, आपने बहुत सारे ख्वाब देख लिए थे, फ्यूचर देखा था साथ में। ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ से आपकी शादी कमिटमेंट फिक्स हो गई थी, वहाँ से शायद आपकी शादी टूट गई, या कोई सिचुएशन हो गई जहाँ से आप इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, या ये किसी पर्सन की तरफ से आप आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे शायद आप चाहते थे फ्यूचर में कि फैमिली हो, बच्चे हों आपने, या उस पर्सन ने आपसे ऐसा प्रॉमिस कर रखा था या ख्वाब दिखाए थे, या उसने आपको फैमिली जैसा फील कराया है, या आपने उसको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है। उस पर्सन से या उस सिचुएशन से आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली। ओके, 4 ऑफ कप्स है, आपको रिजेक्शन मिली है। ओके, आप कई बार रिजेक्टेड हुए हैं और अब आपने अपना फोकस अलग कर लिया है। किसी पर्सन ने आपको कई बार रिजेक्ट किया है, आपके लव ऑफ कप को ऑफर किया, आपको एक रिजेक्शन की भी डर है। ओके, ऐसा भी लग रहा है। और अब आपने अपना फोकस जो है कि कोई 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप फोकस हैं, और कोई पर्सन ज़रूर है, या तो आप उससे नाराज़ हो गए हैं, कोई फैमिली व पर्सन से आप नाराज़ हैं जो आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इसने आपको पहले किया और अब आप रिजेक्शन मोड में हैं, बिकॉज आपका फोकस अब ये पर्सन नहीं रहा, आपका फोकस कोई 3 चीज़ ज़रूर है। द फूल है, आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ओके, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल है, कहीं ना कहीं बात करियर को लेके भी है, फाइनेंस को लेके भी है, सक्सेस को लेके भी है, ओके, ग्रोथ को लेके भी है। हो सकता है जो बात मैंने पहले कही कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हों, उनको अपनी फैमिली, अपने बच्चे, या अपनी करंट फैमिली, या अपने स्पाउस की फैमिली, जैसा भी आपसे रेजोनेट हो। अगर तो आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को पीछे छोड़ के आपको जॉब के सिलसिले में, अपनी ग्रोथ के सिलसिले में कहीं से आपको दूर ऑफर आई हो, तो आप इस शहर को छोड़ के, या स्टेट या कंट्री को छोड़ के आपको जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर ग्रोथ, योर फाइनेंशियल स्टेटस। नो डाउट आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और आपको पोटेंशियल दिख रही हो, ऐसा भी लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो आप रिस्क ले रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस होना चाहते हैं। अब आप किसी की ऑफ़र को लोगों ने अगर आपको बहुत बार रिजेक्ट किया है, तो अब आप जो है लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे, जो अब आपकी तरफ अगर मुड़ के आपकी तरफ ऑफर देने आ रहे हैं। आप अपने करियर, अपने गोल, अपनी सक्सेस, अपने फर्टिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अपने ऑफर जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, उस चीज़ों को आप ग्रैब करेंगे, उस तरफ आप अपने डायरेक्शन को रिस्क लेना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आप 2 राहों पे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक क्रॉस रोड ज़रूर है। आप जा ज़रूर रहे हैं, फैसला ज़रूर कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, बट मेंटल वाइज मैं कहूँ तो काफ़ी कंफ्यूज हैं। ओके, ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई एक मेल मस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है जिसका इस तरह का बिहेवियर आपकी तरफ हो, या उसकी सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट में आपके आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। अगर ये आपकी एनर्जी है ऑल ओवर, तो आप निकल रहे हैं, आप डायरेक्शन अपनी चेंज करना चाहते हैं, आप इस कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं, एक डेस्टिनेशन को फाइनल करना चाहते हैं, अपने करियर, अपने गोल्स को कैसे अचीव करें आप ये देखना चाहते हैं, आप इस रिजेक्शन मोड से निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक रिस्क लेना चाहते हैं, अपने कंफर्ट लेवल को हटाना चाहते हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है। या आप किसी एक ऐसे पर्सन की लाइफ से भी निकल रहे हैं जिसको इमेच्योर पर्सन है, फैमिली वाले हो सकते हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसकी लाइफ से आप कई बार उसने रिजेक्ट किया, अब आप उसकी ऑफ़र को इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप अपने करियर पे हैं, क्योंकि
आपने अपने करियर को प्रायोरिटी इसलिए दी है और आप इसलिए मूव ऑन हो रहे हैं क्योंकि वो पर्सन आपको लेके हमेशा एक लैक ऑफ डिसीजन में रहता है, कंफ्यूजन माइंड के साथ है, आपके लिए डिसीजन लेने में उसको हमेशा दिक्कत होती है। एक कंफ्यूज माइंड के साथ वो आपके साथ रहता है। आप इस कंफ्यूजन माइंड के साथ और इस पर्सन की कंफ्यूजन से हटना चाहते हैं। जब वो उस पर्सन को पता ही नहीं कि उसको आपके लिए क्या एक्शन लेना है और वो हमेशा क्रॉस रोड पे रहता है, एक लैक ऑफ डिसीजन और एक कंफ्यूजन माइंड के साथ आपको भी कंफ्यूज कर रहा है, आप ऐसे लोगों से निकलना चाहते हैं क्योंकि अब आप अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। ओके, इसीलिए मे बी आप इस पर्सन की लाइफ से निकल रहे हैं। आप स्लोली साइलेंटली हो सकता है इसकी लाइफ से मूव ऑन करना चाहते हैं कि भाई अब नहीं हो पा रहा है। अगर आपसे ये सिचुएशन किसी भी तरीके से, कैसे भी, वाइस एंड वर्सा ट्विस्ट किसी भी तरीके से मैच हुई है तो आपका रेगुलर मैसेज ऑफ द डे आज का क्या रहेगा हम वो देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई आपसे आज लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहेगा। आपकी तरफ किसी ना किसी 2-3 लोगों की या कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट आपकी तरफ ज़रूर आ रही है। कुछ लोग आपको पॉलिटिक्स आपकी तरफ ज़रूर करेंगे। कुछ ऐसे सवालात आपके सामने ज़रूर आएंगे जहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर आ रहा है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा करने ज़रूर आ रहा है, कोई आप इसकी लाइफ से या तो निकल रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट आज आपकी तरफ बहुत होगी। मे बी ये पर्सन जान रहा है कि आप स्लोली इसकी लाइफ से निकल रहे हैं तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट आपकी तरफ ज़रूर आ सकती है आज के दिन। नो डाउट आप ये आर्ग्यूमेंट विन कर लेंगे, लेकिन आप ये मत सोचें कि आपको फंसाया जाएगा। आपके डिसीजन को, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, पॉलिटिक्स करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। ओके, देख लीजिए 10 ऑफ हैंड्स है। आप बहुत लोगों का या तो आप ओवरलोडेड काम ले रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम ले लिया है, या तो आप कुछ ऐसे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं जहां आपको नहीं उठानी चाहिए। कुछ लोगों ने अपना बर्डन भी आपके ऊपर थोप दिया है। ओके, ये हो सकता है जो लोग आपकी तरफ आर्ग्यूमेंट ला रहे हैं उसकी वजह से भी आप थोड़े बर्डनाइज हो सकते हैं। ये लोग आपकी तरफ आर्ग्यूमेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी है वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करके या आपको कंट्रोल करके ये आपके ऊपर भी थोप सकते हैं कि लो भाई हमारा काम है मगर तुम करो, तुम्हें करना पड़ेगा। ये आपको ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे और हो सकता है आप, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत सारे मसलों में फंसे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल आपके लिए मैं सबसे पहले तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों का बर्डन उठा रखा है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं उठाना है। इतना बर्डन अपने कंधे पे नहीं लेना है या इतने मसलों को अगर एक साथ आप कई लोगों के काम, लोग आपके ऊपर अपने अपने काम, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बर्डन आपके ऊपर दे रहे हैं, चाहे आप सिंगल ब्रेड अर्नर हो, फिर ये चाहे आपकी फैमिली हो, ये पर्सन जिसकी एनर्जी यहाँ निकली है वो हो सकता है, तो आप इनसे हो सके तो आप दूरी रहें। थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड काम मत करें, किसी का लोड खुद के कंधों पे मत उठाएं। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। ओके, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आप चाहते हैं कि आपका बर्डन कम हो, आप थोड़े से स्ट्रेस फ्री हों। बहुत ज़्यादा काम कर करके आपकी बॉडी में पेन भी हो रहा है। आप ओके, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि आप ज़िंदगी भर मसलों में फंसे रहें, आप इसी तरह लोगों का काम अपने ऊपर लेते रहें। और ये लोग चाहते ही इसीलिए इसी तरह आपकी आर्ग्यूमेंट आ रही है क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि आप इनकी लाइफ से निकल जाएं। ओके, ये आपको इसी ट्रैप में फंसा के रखना चाहते हैं कि इसको आर्ग्यूमेंट करो और इसको रोक के रखो, निकलना ना पाए।
ऐसे लोग आपकी तरफ जरूर है। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए कोई यंग पर्सन है, दूर बैठा है, जो आपके ऊपर नजर जरूर रखता है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत है, कुछ सोच जरूर रहा है आपके बारे में, इसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर है, दूर है, डिस्टेंस है थोड़ा सा, लेकिन आपके लिए प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी लाइफ से या तो आप निकल चुके हैं या आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ओके, या आपने निकलने का डिसीजन ले चुके हैं। ऑल ओवर आपकी एनर्जी ये लग रही है। ये कोई एक ऐसा ही पर्सन है जो आपके लिए दूर बैठ के आपको बहुत नोटिस कर रहा है, अट्रैक्टिव है आपके लिए। कुछ ना कुछ इसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, कुछ तो इसके दिमाग में ज़रूर है, और हो सकता है यही पर्सन आपकी तरफ आए, आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसको शायद महसूस हो गया है कि आप निकलने का प्लान कर रहे हैं, या इसने ऑब्जर्व कर लिया है कि आप धीरे धीरे आप इससे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये चीज़ शायद इससे बर्दाश्त नहीं होगी, और कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे ज़रूर आपको ट्रैप करने के लिए, ओके, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो आज का मैसेज ऑफ द डे यही है। ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट मैच किया हो, चाहे जैसे किया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, ओके। अगर आपको लगता है कि पर्सनली आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, इसके आपसे कुछ भी मैच होता है तो आप फ्री हैं कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन स्ट्रेंथ, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रोटेक्टिव, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, और लव यू ऑल, बाय बाय।